आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का काम मुकम्मल होने के बाद कई नामजदगियां रद्द। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अरूज पर। सभी पार्टियां वोटरों को अपने हक में वोट डालने के लिए कर रहे हैं रागिब। कौमी टास्क फोर्स ने तिब्बी शोबे से वाबस्ता पेशावर अफराद की सलामती से मुतल्लिक चीफ सेक्रेटरी और डीजीपीज के साथ मुनक्किद की मीटिंग। और वक़्फ़ तरमीमी बिल 2024 के बारे में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने आवाम, गैर सरकारी तंजीमों, माहिरीन और मुतल्लिका फरीकों और इदारों से उनके नजरियात और तजावीज़ की तलब। और नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का काम आज मुकम्मल किया गया। जांच पड़ताल के दौरान कई उम्मीदवारों के कागजात नामुकम्मल पाए गए, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रद्द किया गया। हुकाम के मुताबिक इस मरहले के लिए 280 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, जिनमें सियासी पार्टियों के उम्मीदवार और चंद आजाद उम्मीदवार भी थे। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम में अब 26 उम्मीदवार पहले मरहले के इंतखाबात के लिए मैदान में रह गए। उधर रामबन और बनिहाल में भी एनसीपी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात को रद्द करने के बाद अब बिलतरतीब 12 और 9 उम्मीदवार मैदान में रह गए। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 18 सितंबर को वोट डाले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट की तरफ से जारी हिदायत के बाद श्रीनगर जिला में कई जगहों पर पोलिंग अमले को तरबियत दी गई। इस दौरान उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी के अलावा ईवीएम्स और वीवीपैट्स के बारे में भी जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि पोलिंग बूथों पर वोटरान को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुलगाम की तरफ से आज मिनी सेक्रेटेरिएट में ख्वातीन पोलिंग स्टाफ को जरूरी तरबियत देने के लिए एक सेशन मुनक्किद किया गया। इस तरबियती सेशन के दौरान उन तमाम ख्वातीन को तरबियत फराहम की गई जिनको ख्वातीन के लिए मखसूस पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किया जा रहा है। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट से मुतल्लिक भी तफसीली जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अतहर आमिर खान और दीगर पोलिंग अफसरान मौजूद थे। इलेक्शन के लिए मुकर्रर किए गए जनरल ऑब्जर्वर व्यान चंद ने आज पुलवामा में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम का भी मुआयना किया और रिटर्निंग अफसरों से तबादला ख्याल के दौरान मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने के लिए कहा, ताकि जिले में शफाफ और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाया जा सके। आने वाले असेंबली इंतखाबात के दौरान पुलवामा जिले के सभी पोलिंग स्टेशनों पर हिफाजत के मुकम्मल इंतजामात को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं और आज एसएसपी पुलवामा की सरबराही में 34 पुलवामा हल्का इंतखाब और 35 राजपुरा हल्के के लिए पुलिस ऑब्जर्वरों ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान उन अफसरान ने जनाना डिग्री कॉलेज पुलवामा में कायम किए गए स्ट्रांग रूम का भी मुआयना किया और हिफाजती इकदाम से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। डोरू शाहबाद में आज स्वीप के तहत गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू शाहबाद से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोरू अनंतनाग तक एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली के दौरान लोगों को रायदही से मुतल्लिक आगाह किया गया। रैली को एसडीएम और तहसीलदार डोरू ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली तलबा के अलावा आंगनवाड़ी वर्करों, आशा वर्करों और ब्लॉक लेवल अफसरों के समेत एसएमसी के मुलाजमीन ने शिरकत की और मकामी लोगों को अपने वोट के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी। बिजबेहड़ा सरी गुफवारा असेंबली हल्के से बीजेपी के नामजद उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने आज हल्का इंतखाब में कई पार्टी वर्करों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने पार्टी कारकुनों से अपील की कि वो लोगों से उनकी पार्टी के हक में वोट देने की अपील करें, ताकि बीजेपी मज़कूरा सीट हासिल करने में कामयाबी हासिल कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनाना विंग की सदर और हबाकदल असेंबली हल्के की नामजद उम्मीदवार शमीमा फिरदौस ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर ख्वातीन पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अफसरशाही के निजाम में आवाम के मसाइल की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है
और दफ्तरी तवालत अरूज पर है। उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी तौर पर मुसल्लत किए गए बेताज बादशाह इस वक्त जम्मू कश्मीर का निजाम चला रहे हैं, जो यहां की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ है। शमीमा फिरदौस ने पार्टी कारकुनान से अपील की कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं और लोगों के पास जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसियों का तज़किरा करें, ताकि आने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम उम्मीदवार कामयाब हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नजीर अहमद गुरेजी ने भी पार्टी कारकुनान का एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास के दौरान आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान पार्टी कारकुनों से ताकीद की गई कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर घर घर पहुंचाने के लिए एक वसी अवामी राबता मुहिम शुरू करें। कौमी टास्क फोर्स यानी एनटीएफ ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और पुलिस के डायरेक्टर जनरलों के साथ मीटिंग की, ताकि डॉक्टरों और तिब्बी अमले के सिक्योरिटी के लिए कलील मुद्दती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जा सके। उमूर दाखिला के मरकजी सेक्रेटरी और सेहत के महकमा के सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुश्तरका तौर पर इस मीटिंग की सदारत की। सुप्रीम कोर्ट ने यह टास्क फोर्स कायम की है। टास्क फोर्स से कहा गया कि वो तिब्बी पेशे से वाबस्ता अफराद की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और कामकाज के हालात के बारे में सिफारिशात पेश करें। कल मरकजी काबीना सेक्रेटरी ने नई दिल्ली में टास्क फोर्स की पहली मीटिंग की सदारत की थी। मीटिंग में बहुत से मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और टास्क फोर्स के अराकीन ने अपनी तजावीज़ भी पेश की। एनटीएफ के मेंबरों ने बताया कि मुख्तलिफ अफराद ने बराह रास्त उनसे राबता कायम किया और इनफरादी तौर पर उन्हें लगभग 300 से 400 तजावीज़ मौसूल हुई। मरकजी वजारत सेहत ने इस सिलसिले में अपनी वेबसाइट पर सजेशन टू एनटीएफ के उन्वान से एक कौमी पोर्टल बनाया है, ताकि मुल्क भर के लोग अपनी तजावीज़ पेश कर सकें। वक़्फ़ तरमीमी बिल 2024 के बारे में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने अवाम, गैर सरकारी तंजीमों, माहिरीन, मुतल्लिका फ़रीक़ों और इदारों से उनके नज़रियात और तजावीज़ तलब की है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक बाज़ाब्ता बयान में कहा कि कमेटी को तहरीरी तजावीज़ भेजने के ख्वाहिशमंद अफराद लोकसभा सेक्रेटरीट के ज्वाइंट सेक्रेटरी को अंग्रेजी या हिंदी में 2 कापियां इरसाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो jpcwaqf.iss@sunset.nic.in पर ईमेल कर सकते हैं। ये तजावीज़ इस इश्तिहार की इशात की तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर पहुंचनी चाहिए। कुपवारा पुलिस ने आज एक कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में रह रहे मिलिटेंटों की जायदाद कुर्क की है। पुलिस ने बताया कि असद मीर और मंजूर अहमद कुरैशी साकिना जुम्मा गुंड कुपवारा पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को हवा देने के लिए जिम्मेदार हैं और अब तक उनके खिलाफ पुलिस के पास कई मामला दर्ज हैं, जिनके बारे में तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने मजीद बताया कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ इस वक्त फैसला कुन कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत उन दोनों हैंडलरों की 2 कनाल 6 मरला जमीन को कुर्क करने का काम अंजाम दिया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के EMMRC में ख्वातीन को बाख्तार और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए 2 रोजा प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम का उन्वान है इंस्पायर एंड एम्पावर वुमेन इन जम्मू कश्मीर। इस प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ख्वातीन को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी में अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करने में मसरूफ हैं। प्रोग्राम की सरपरस्त और कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए मंदबीन ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। स्कॉस्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में 2 दिन का कौमी सिंपोजियम जारी है। इस सिंपोजियम में डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा सोपोर ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया है। माफ करिएगा, इस खबर को दोबारा सुनिए। स्कॉस्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में 2 दिन का कौमी सिंपोजियम जारी है। इस सिंपोजियम को डिवीजन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा सोपोर ने मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया है और इसके लिए सोसाइटी ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन साइंसेज और एसोसिएशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी अकोला महाराष्ट्र का भी इश्तराक हासिल हुआ है। सिंपोजियम से खिताब करते हुए स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने यूनिवर्सिटी की उन कोशिशों को उजागर किया जिनके तहत मुख्तलिफ फसलों बशमूल हार्टिकल्चर शोबे को जरासीम और कीड़ों से पाक बनाने के लिए काम किया जा रहा है
उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के साइंसदान मुख्तलिफ ज़रूरी सेक्टरों में करीबी तालमेल से अपना काम कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि फसलों और शोबे हार्टिकल्चर को तमाम तरह की बीमारियों से महफूज बनाया जा सके। सयाहती मरकज सोनमर्ग में आज एक इन्हदामी कार्रवाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की सरबराही में चलाई गई। इस दौरान नाजायज तौर खड़े किए गए कई गैर कानूनी ढांचों को मुनहदम किया गया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस अज़्म को दोहराया कि कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए तमाम तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और अगर किसी भी जगह पर कोई भी ढांचा गैर कानूनी तौर खड़ा किया गया तो उसे बिना किसी देर के मिसमार किया जाए। उन्होंने तमाम होटल मालिकान से भी अपील की कि वो इस तरह के तजावुजात को फौरी तौर हटाएं वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हुकूमत की माली शमूलियत से मुतल्लिक सरकर्दा स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस स्कीम के तहत 53 करोड़ से ज्यादा अफराद को बैंक खाते खोले गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी मुस्तफिदीन को मुबारकबाद दी है और स्कीम को कामयाब बनाने के लिए इजहार तशक्कुर किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि जन धन योजना माली शमूलियत को फरोग देने और करोड़ों अफराद खासतौर पर ख्वातीन, नौजवानों और हाशिया पर रह रही बिरादरियों को पुरवकार जिंदगी फराहम करने में अहम साबित हुई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम नासाजगार रहने का इम्कान है और इस दौरान हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। महकमा के मुताबिक मौसम की यह नासाजगारी सितंबर की 3 तारीख तक जारी रहेगी। ताहम इसके बाद मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आने का इम्कान है। मौसमियाती मरकज ने बताया कि जम्मू डिवीजन में अगस्त की 30 तारीख तक कुछ जगहों पर सुबह सवेरे और रात देर में भारी बारिशों का इम्कान है, जबकि जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में भी कल यानी 29 अगस्त को सैलाबी रैले आने का खतरा जाहिर किया गया है। कई खतरा वाली जगहों पर चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तूदे गिराने का भी इम्कान है। मेरी जो फोरकास्ट था अभी 30 तक जो है वेदर पूरा इंक्लीमेंट रहेगा और आज अर्ली मॉर्निंग से ही यहाँ वैली के अंदर बारिशें हो रही है। मौसम आबरालू थे, जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशें हो रही हैं और कमिंग डेज में खासकर आज जो है जम्मू डिवीजन के अंदर मॉडरेट टू हेवी स्पेल्स के चांस हैं। यहाँ वैली में भी लाइट टू मॉडरेट बारिशों के इम्कान हैं और इस तरह 29 को जो है खासकर साउथ कश्मीर के कुछ एक जिलों के अंदर जो है मॉडरेट टू हेवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं और वहीं जम्मू डिवीजन के अंदर लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग के आसपास भी मॉडरेट टू हेवी स्पेल्स के चांसेस हैं। फिर 31 ऑनवर्ड्स मौसम में थोड़ी बेहतरी आएगी। लगभग 6-7 सितंबर तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। कोई मेजर स्पेल नहीं है, अलबत्ता 2 और 3 सितंबर के बीच में एक शॉर्ट स्पेल हो सकता है बारिशों का। फिर से बाकी कोई मेजर वेदर स्पेल खासकर 31 के बाद जो नहीं है, लगभग 7 सितंबर। और नाजरीन, अब दर्ज हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, आखिर पर अहम खबरों पर एक बार फिर नजर। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का काम मुकम्मल होने के बाद कई नामजदगियां रद्द। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम अरूज पर। सभी पार्टियां वोटरों को अपने हक में वोट डालने के लिए कर रहे हैं रागिब। कौमी टास्क फोर्स ने तिब्बी शोबे से वाबस्ता पेशावर अफराद की सलामती से मुतलिक चीफ सेक्रेटरियों और डीजीपीज के साथ मुनक़िद की मीटिंग। और वक्फ तरमीमी बिल 2024 के बारे में पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने अवाम, गैर सरकारी तंजीमों और माहिरीन मुतल्लिक अफरीकों और इदारों से उनके नजरियात और तजावीज की तलब। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।